लोग समय से पहले उठते हैं। समय से पहले मैंने सूर्य उठ जाने से पहले कौन उठ जाते हैं? वाह अंकुर जी, क्या बात है। चलो ग्रेट। नहीं सर, मैं कहीं सुन रही थी जितने सारे सक्सेसफुल लोग हैं वो सूर्य उदय से पहले उठते हैं और टाइम से सो जाते हैं। एंड हमारे अभी जो हम लोग बिल्ड कर रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस में बिजनेस, तो उसमें तो ये बहुत जरूरी है कि टाइम से सोए, क्योंकि जो हम सर्केडियन रिदम जो है वो हमारा सही होना बहुत जरूरी है गुड हेल्थ के लिए। एंड अदरवाइज क्या होता है, 90% आजकल हेल्थ इश्यूज एक रीजन के लिए तो डेफिनेटली नहीं है, बट ये भी वन ऑफ द रीजन है कि हम लोग आजकल बहुत ज्यादा लेट्स होते हैं, इंक्लूडिंग मी भी। ठीक है, मैं भी एवरी डे। एंड मेरा 2025 का न्यू रिजोल्यूशन भी यही है। वैसे मैं अक्सर सबको बोलती हूँ कि मैं अपने डायमंड शिप के टाइम पे, पता नहीं क्या हुआ था, शायद लॉकडाउन हो गया तो मुझे डर लगने लग गया, तो मैं सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दी थी 3:30। एंड मीटिंग्स तो हमारा तभी भी एवरी डे मीटिंग्स होती थी, तो वो तो रात को सोने का टाइम तो वही 11-12, मैंने 11 बजे तो नहीं, 12 बजे होता था। बट यस, मैं 3:30-4 o'clock पता नहीं उठ जाती थी। उठ के मैं थोड़ा सा मेडिटेशन ये सब करती थी। एंड उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड्स मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ कि मेरा डायमंडशिप। ठीक है, तो यस, उसके पहले से ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं किए थे। विदाउट एक्शन आप कितना भी मेडिटेशन कर लो, कितना भी कुछ कर लो, एक्शन बहुत जरूरी है। कितना भी मीटिंग्स अटेंड कर लो, कितना किताब पढ़ लो, ठीक है, कितना बढ़िया हम स्पीच बोल दें, बट विदाउट एक्शन उसका कोई रिजल्ट नहीं। ये सब एक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक्शन बहुत जरूरी है। बट अभी महक का कोटेशन के बाद मुझे अचानक से ये चीज याद आया। एंड 2025 का मेरा तो रिजोल्यूशन यही है। एंड अभी मैं ट्रिप में भी गई थी, अभी रॉबी जी आए थे तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अभी ट्रिप में हम लोग होके आए, कोचीन का ट्रिप था। एंड बहुत सारे चीज, ऐसा नहीं कि वो एंटरटेन के लिए था। हम लोग जब भी ट्रिप्स में जाते हैं, ट्रिप्स में इसीलिए जाते हैं कि ऑलरेडी जो इस बिजनेस में सक्सेस कर रहे हैं, जिनका फास्ट बिजनेस बिल्ड हो रही है, उनके साथ हम लोग डेली रूटीन में मिल नहीं पाते। ठीक है, तो वो एक मौका है एक दूसरे से नॉलेज एक्सचेंज करने का। ठीक है, ट्रिप को मैं हमेशा बिजनेस ट्रिप के हिसाब से ही लेती हूँ कि वहां पर हमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलते हैं। एंड उसके साथ साथ डेफिनेटली एम्बे का एंजॉयमेंट इतना जबरदस्त होता है, इतना सारे लोग यहाँ पर, बहुत सारे लीडर्स तो जाते ही रहते हैं ट्रिप्स में। बट यस, जो गिफ्ट्स होते हैं, जो रिवॉर्ड्स होते हैं, एंड उसके साथ साथ मेरे लिए लास्ट 2-3 ईयर से सबसे बड़ी चीज, लास्ट 3-4 ईयर से रादर, कि जब भी मैं अम्बे के सेमिनार में जाती हूँ तभी मैं कुछ नया चीज सीख के आती हूँ। एंड इस बार का जो सेशन था वहां पर, अभी जो न्यू डायमंड हुए हैं, हर किसी का एक ही था कि जल्दी सुबह उठना। ठीक है, जो कि मैं भी, बहुत सारे लोग, हम लोग एक्सक्यूज दे सकते हैं, मैं लेट सोता हूँ, मैं रात को नहीं, मेरा नींद खराब हो जाता है, वो आप फिगर आउट करो। ठीक है, बट सक्सेसफुल होने के लिए ये भी एक पॉइंट है, अर्ली राइजर। ठीक है, क्योंकि आप जब जल्दी सुबह उठते हो, आप अपना डे को और बढ़िया से प्लान कर पाते हो। आप मॉर्निंग का जो टाइम होती है, हम लोग अपने बिजनेस में भी इस चीज को बहुत ज्यादा पहले बात करते थे कि विजुअलाइजेशन, स्पोकन वर्ड, एंड शायद इसी बिजनेस में आकर ही मैं ये सारी चीजें सीखी। उससे पहले मैं बिल्कुल, मुझे नहीं पता था कि विजुअलाइजेशन क्या होता है। सीक्रेट की किताब के बारे में मुझे नहीं पता था। ठीक है, मैं भी बहुत सारे लोगों से जब बात कर तो बोलते हैं हाँ हम लोग भी सीक्रेट का किताब पढ़े हैं, बट अप्लाई क्या किए हैं, उससे क्या सीखे हैं, जीरो। उनको पता है कि पॉजिटिव बोलना है, बट जब मैं ये बिजनेस में आई मुझे पता चला मुझे अप्लाई भी कैसे करना है। एंड अप्लाई करने के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये बिजनेस में हम लोग बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी मैं देखी कि हर कोई जो मैनिफेस्टेशन बताते हैं, ये सारे चीज पता है कब होता है? मीटिंग्स पहले, ये भी हमारे मीटिंग्स में सिखाया जाता था। एंड उसी के वजह से हमारा 90% ग्रोथ जो मुझे मेरी जो हुई है, ये सब सुनने के वजह से ही ज्यादा हुई है। ठीक है, एक्शन तो हम लोग करते ही थे, बट अगर एक्शन के साथ ये सब इंग्रेडिएंट्स अगर नहीं होता ना, जैसे पालक पनीर में अगर या
क्या बटर पनीर मखनी है जो भी, तो मखनी ही नहीं है, मक्खनी ना हो तो वो कैसा लगेगा। तो ये सारे एक्चुअली मक्खन है, पनीर तो एक्शन हमारा है ही है, बट ये मक्खन अगर यूज नहीं करेंगे, मसाले इंग्रेडिएंट्स अगर यूज नहीं करेंगे, तो वो बटर पनीर मसाला जो वो अच्छे से बनेगा भी नहीं। वो पालक पनीर इसीलिए नहीं बोली, बोले हर कोई पालक पनीर का एग्जाम्पल दे देता है। तो थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल देते हैं। बट यस, हम लोग मैनिफेस्टेशन इस बिजनेस में आके जब सीखे, तो स्पोकन वर्ड, विजुअलाइजेशन, आपको सभी को पता है कि ये सब कौन सा टाइम है, मॉर्निंग। ठीक है, सबसे बढ़िया टाइम है मॉर्निंग, इसीलिए क्योंकि उस टाइम में 90% लोग सोए रहते हैं। ठीक है, 5 बजे शायद ही बहुत कोई रेयर उठते हैं, अगर उठते भी हैं वो बहुत सारे लेडीज उठते हैं बच्चों के लिए, तो झाड़ू पोछा करने लग जाते हैं, किचन में खाना बनाने लग जाते हैं। बट आपको पता है वो जो टाइम होता है, इतना प्रीशियस टाइम होता है, उस टाइम में हम लोगों को विजुअलाइजेशन करनी चाहिए, स्पोकन वर्ड्स करने चाहिए। ठीक है, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर मोटिवेशन कैसे आएगा, हम लोग अपने देखो मोटिवेशन ये सब मीटिंग से तो आएगा, बट मोटिवेशन, एक्चुअल रियल मोटिवेशन आपको आपके अंदर से आएगा। ठीक है, मैं कितना भी बोल दूं नंदन आप बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए, बट नंदन के अंदर से अगर नहीं आएगा कि नहीं मुझे इस बिजनेस को बहुत सिंसियरली बिल्ड करना है, तो मैं कितने सारे मीटिंग्स करा दूं नंदन के लिए या अमित के लिए या उषा जी के लिए या सुनीत के लिए, वो नहीं आएगा उनके अंदर से जब आएगा। ठीक है, जब पारस और महक के अंदर से आएगा कि नहीं यस, मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मुझे क्या क्या रेजोल्यूशन लेना चाहिए 2025 में, देन ये मीटिंग उनके लिए काम करेगा। ठीक है, मीटिंग्स तो होती है, जैसे होता है ना कि सूर्य के किरण तो पड़ती है धरती के ऊपर हर दिन, बट विटामिन डी उसी को मिलता है जो वो किरणों में जाके बैठता है। ठीक है, एंड राइट टाइम पे बैठता है, वो दिन में बैठेगा तो अल्ट्रावायलेट रेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे लिए भी यही है कि हम लोग का अगर मैनिफेस्टेशन या स्पोकन वर्ड्स या विजुअलाइजेशन, ये बिजनेस में जो 3 पावर्स में से एक है, अगर उसको करेंगे तो उसका एक टाइम है, वो मॉर्निंग है, क्योंकि सारे लोग सोए रहते हैं तो नेटवर्क, ट्रैफिक जैम नहीं होता है। तो आप सुबह देखो ना, सुबह सुबह आप एयरपोर्ट जाओगे कितना जल्दी पहुंच जाता हो। मेरे घर से नॉर्मली अगर एयरपोर्ट हम लोग जाते हैं तो 1.5 आवर्स अगर डे टाइम में जाते हैं, अदरवाइज वैसे 40 मिनट्स का टाइम लगता है हमें। 5 बजे अगर हम लोग जाते हैं कभी, तो 40 मिनट लगता है। ठीक है, एंड जब दिन में 4 बजे जाते हैं तो वही उसका एग्जैक्टली डबल हो जाता है। तो आपका जो स्पोकन वर्ड्स, आपके अंदर की जो मोटिवेशन और ज्यादा फास्ट होगा जब आप सुबह उठ के पहले बोलोगे, स्पोकन वर्ड करोगे। एंड स्पोकन वर्ड्स का तो मैं हमेशा बोलूँ, बिलब्रिड जो पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन एंड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का जो हमारी जो 3 पावर्स बनाए थे, वो कितने इंटेलिजेंट होंगे और कितना उनका सबकॉन्शियस माइंड कितना ब्रॉड, कितना मैंने कैसे लेजेंडरी वो पर्सन होंगे कि ये चीज उस टाइम में वो स्टार्ट किए थे। जब मुझे पता नहीं उस टाइम में द सीक्रेट की किताब था कि नहीं था, बट ये वो उस टाइम में स्टार्ट किए थे कि अनदर 50 साल तक भी यही चीज चलने वाला है। ठीक है, 3 पावर्स कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी में जो सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड की जो यूनिटी होती है वो टाइमिंग मॉर्निंग है। ठीक है, जो माने जो स्पोकन वर्ड्स की जो टाइम है वो मॉर्निंग है। तो हम लोग ट्राई करें कि उस टाइम में सब उठे। एंड अभी इस बार भी जो ट्रिप में हम लोग गए थे, जो डायमंड्स जिस तरीके का सब एक्टिविटीज कर रहे हैं आज का बिजनेस। ठीक है, हम लोग पहले बोलते थे प्राइम टाइम में हमें ये बिजनेस को बिल्ड करना है, यस प्राइम टाइम पे इस बिजनेस को बिल्ड करना है, बट अभी के टाइम पे आप मॉर्निंग भी एक प्राइम टाइम है। उस टाइम में आप सो के गुजार लेते हो या झाड़ू पोछा घर का काम बर्तन करके टाइम कर लेते हो, या उसमें बिजनेस एक्टिविटीज करते हो, ये तो टोटली आप सभी के ऊपर है। ठीक है, बट मैं आप सबको बोलूं कि लोग अभी जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस में, वो सुबह मॉर्निंग में करते हैं, बिकॉज हेल्थ एंड वेलनेस की बात कर रहे हैं। और मॉर्निंग में हम अगर 10 बजे उठेंगे तो नहीं चलता है फ्रेंड्स। हाँ, आप अपने लिए टाइम रखो। एक दिन रखो कि यस मैं लेट लेट उठूंगी, लेट रात को सोऊंगी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, क्योंकि एवरीथिंग इज बैलेंस, बैलेंस करना चाहिए अपने लाइफ को अगर आपको लगता है। ठीक है, बट यस मॉर्निंग में आप उठ के बहुत सारे अभी सारे जो लीडर्स है वो बहुत सारे सेशंस करते हैं। इवन मेरे जितने भी डायमंड्स के साथ बात हुई,
कि आप कैसे अभी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो हेल्थ एंड वेलनेस में, सभी का एक कॉमन था कि हम सुबह किसी का 4:30 बजे, ठीक है, तो किसी का 5 बजे, किसी का 6 बजे, हर किसी का मॉर्निंग 4:30 to 6 o'clock के अंदर अंदर कोई ना कोई एक्टिविटीज होती है जिसमें उनकी पूरी टीम एंड उनके साथ साथ उनके सारे कस्टमर्स उसमें प्लग इन होते हैं। ठीक है, अभी अगर हम नया बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हमें नए तरीके से भी सोचना पड़ेगा और नया कुछ करना पड़ेगा। इवन हम लोग भी अपने टीम में, हम लोग 2 साल पहले हम लोग मॉर्निंग में 4:30 स्टार्ट किए, ठीक है, एंड बहुत सक्सेसफुली 2 साल तक चला। बट ये सम रीजन हम लोग उसको अभी बंद करके अभी हम लोग 6 o'clock अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जहां पर हम लोग सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, 5-5-5 एंजल टाइम होती है, ठीक है। तो उस टाइम में हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, हम लोग 20 मिनट्स वर्कआउट करते हैं, ठीक है, 10 मिनट्स हम बुक रीडिंग करते हैं, एंड आगे भी हमारे काफी सारे प्लानिंग्स है जो कि बाय 6:35 6:40 मैक्सिमम हमारी वो सेशन खत्म हो जाती है, बिकॉज हम लोगों को बच्चों को भी मैनेज करना है, ठीक है, लेडीज को। बट मैं ये बोलती हूँ कि बहुत सारे हम लोग एक्सक्यूज नहीं देना है, ठीक है, कि मेरे बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं तो मुझे उसमें टिफिन बना, ठीक है, आपको बनाना है, बट हो सकता है किसी के बच्चे बड़े हो गए हैं, वो खुद उठ के जा सकते हैं, वो खुद इंडिपेंडेंट है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो वो प्लेटफॉर्म आपके लिए खाली नहीं है, वो प्लेटफॉर्म हमारे जो न्यू कस्टमर्स हैं उनके लिए है, क्योंकि आज हम लोग जिस तरीके से अप्रोच करते हैं, मुझे पता नहीं रवि जी ये सब बात कर सकते हैं हम? मुझे पता नहीं टॉपिक क्या है, तो मैं महक के बातों से ही स्टार्ट कर दी इसलिए। अंकुर जी थम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग मॉर्निंग में मैंने बहुत सारे अभी जो न्यू बिजनेस हो रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस में, तो हम लोग स्टार्ट अगर कहीं कहीं अगर हम लोग बाहर जा, जस्ट ठीक है, अगर हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो किसी से अगर बात कर रहे हैं आज के टाइम में, मैं स्पेशली मैं एमबी बिजनेस के बारे में थोड़ा बात नहीं करती हूँ, वो करती हूँ बट वो लोग देख के, वो फील फेल्ट फाउंड हमें अपने बिजनेस में सिखाया गया है, तो उस चीज को मैं जरूर अप्लाई करती हूँ। बट जो 95% आज के टाइम में जो लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो वो यही है कि हम किसी से भी मिलते हैं अगर उनके हेल्थ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो 2020 में हुआ, कोरोना का हुआ, उसके बाद भी आजकल जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है, इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स और स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी, उसमें आया था कि वो वैक्सीनेशन के वजह से अलग अलग लोगों के अलग अलग उसमें दिया जाता है, ठीक है। तो लोग अभी बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग करनी है, हेल्थ को ठीक करना है। अभी आप देख सकते हैं विद्या बालन का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अभी राम, क्या नाम है उसका, पता नहीं, कुछ राम करके उसका नाम है शायद, उषा जी बता रहे हैं क्या नाम है उषा जी? राम राम कपूर। कपूर। यस यस, राम कपूर। उसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आजकल हर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है, एंड बहुत सारे ऐसे माने ऐसे लोगों को, जो लोग उनको देखते हैं टीवी पे, तो लोग तो आजकल वही 19 लोगों से ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, डेफिनेटली हमसे भी होते हैं। इसलिए हमारा हेल्थ को प्रायोरिटी में रखना बहुत जरूरी है। बट अगर मेरा हेल्थ ठीक भी हो जाता है, तभी भी लोग कहीं ना कहीं एक्टर एक्ट्रेस से ड्रेसिंग सेंस, स्टाइल, ये सब उन्हीं से ही ज्यादा सीखते हैं, बात करना सब सीखते हैं उन्हीं से ही। तो लोगों को जब हम लोग बताते हैं कि आप अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या करते हो, तो वो कुछ कुछ बताते हैं, तो हम लोग उस प्लेटफॉर्म में उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म हमारा एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है, एंड सक्सेस तभी होगा जब हम सब साथ में होंगे। अलग अलग, पांचों उंगली अलग अलग हो जाएगा ना, हर उंगली का अपना महत्व है, बट पांचों उंगली अलग अलग हो जाएगा, वो कभी मुट्ठी नहीं बन पाएगा। क्यों इसको हम लोग खाली एक बात, एक एक बहुत अच्छी मोटिवेशन बात है, एंड हम लोग खाली बातें ही करते रहते हैं, उसको अभी अप्लाई करना है, वो मुट्ठी अभी बनना है। वो चाहे कोई भी किसी तरीके भी सेशन अभी हो रही है, वो हर सेशंस में हम लीडर्स को यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो प्लेटफॉर्म हमारा सक्सेसफुल होगा। अभी इस मीटिंग में भी मैं बताऊं, होना तो यही चाहिए कि हर किसी का वीडियो ऑन होना चाहिए, ठीक है। आप अगर बाहर भी हो तो भी वीडियो ऑन करो। मैं अभी एक मीटिंग में, एक डायमंड लीडर की मीटिंग में गई थी, तो वहां पर लेडीज मीटिंग था, एंड लेडीज मीटिंग में करीबन करीबन 500 लेडीज थे, एंड उसमें से शायद ही 10 लेडीज घर में बैठे थे,
ठीक है, बाकी 490 लेडीज कहीं पार्क में थे, कहीं कोई खाना बना रहा था, कोई बट सबकी वीडियो ऑन था। मुझे वो चीज बहुत अच्छा लगा। ठीक है, क्योंकि जब वीडियो ऑन होता है ना, तो जो बोल रहा है उसको भी अच्छा लगता है, एंड वो एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो हम ट्राई करें कि हम लोग सब यूनाइटेड होके एक चीज को करें, जिससे उस प्लेटफॉर्म को इतना सक्सेसफुल बना दे कि उस प्लेटफॉर्म में कोई एक पर्सन को भी हम इनवाइट करें ना। जैसे हम लोग पहले बड़े बड़े सेमिनार्स में जाते थे, आई थिंक बहुत सारे लोग पुराने लीडर्स हैं, एंड सभी लोग बीबीएस, हमारे जो एफईडी है, ऐसे फंक्शंस में जाते थे। आपको क्या लग रहा है, एफईडी में अगर 5,000 लोग थे तो 4,000 लोग नए थे? नहीं। ठीक है, 5,000 में से आई थिंक 10 लोग शायद नए होंगे। ठीक है, या 20 लोग नए होंगे। रेस्ट ऑफ द पीपल सब पुराने लीडर्स थे। ठीक है, एंड उसी के वजह से अगर मैं ये बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, मैं किसी को नहीं सुनी, मैं उस फोरम को देखी। ठीक है, मैं अपने टॉक में बताती हूँ कि मेरा मेरा और श्रीनिवास का जो पहला मीटिंग था वो वाईडब्ल्यूसीए में था। कुछ समझ नहीं पाई। घर में आके मेरे अपलाइन बताए तो थे, बट वो जो विजन होता है, वो बड़ा विजन जब तक नहीं मिला, हम लोग बिजनेस डिसीजन नहीं लेते। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, करना तो चाहिए। बट वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन, राशा का डबल डायमंड शिप का जब सेलिब्रेशन हो रहा था 2008 जनवरी 25, जो कि कल होने वाला है। ठीक है, एंड उस दिन हमारा बहुत बड़ा एफएडी हो रहा था दिल्ली में, सिटी फूड ऑडिटोरियम में। एंड उस दिन मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, शायद मेरे लिए और श्रीनिवास के लिए ना वो सेशन अरेंज हुआ था। ऐसे ऐसे ही अगर वो सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म नहीं बनता, तो शायद मैं और श्रीनिवास उस दिन डिसीजन नहीं लेते। ऐसे ही हम लोग कोई भी प्लेटफॉर्म को, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर किसी का। ठीक है सूरज जी, ये हम हर किसी का पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी अपलाइन हमारे लिए जो भी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल बनाना। बिकॉज मेरा ही कोई बंदा वहां पर आएगा, ठीक है, एंड वो वहां से डायमंडशिप का या बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन लेगा। कोई कस्टमर आएगा, वो बड़ा बिजनेस बिल्ड करने का तो नहीं लेगा, बट यस, वो धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म में जब रहेगा, उसको अच्छा लगेगा कि यार इतने सारे लोग, 50 लोग एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, इकट्ठा मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग सत्संग में इसीलिए तो जाते हैं कि हर कोई इकट्ठा करते हैं, तो इकट्ठा जब कोई काम को करते हैं, उसका पावर्स स्क्वायर में हमें मिलता है। अगर यहाँ पर 40, कितने लोग हैं, 37 लोग हैं। अभी अगर हम 37 लोग कोई स्पोकन वर्ड करेंगे इकट्ठा, आपको पता है उसका रिजल्ट हमें कितना गुना फास्ट मिलेगा, 37 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब साथ में मिलकर करते हो, उसकी वाइब्रेशन अलग। आप सोचो, एक 500 लोगों का एक मीटिंग्स में आप बैठे हो, एंड सब लोगों का वीडियो ऑन है, और सब लोग एक चीज को बोल रहे हैं। आप सोचो कितना वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगी तुरंत, वो चाहे लैपटॉप में हो, चाहे आप फिजिकली हो, कहीं भी हो, एनर्जी तो वाइब्रेट हो ही रहे ना। ये लैपटॉप से भी तो एनर्जीज, वाइब्रेशंस, तरंगे तो जा ही रही है मेरे पूरे घर में। ठीक है, तो कोई भी प्लेटफॉर्म को हमें सक्सेसफुल बनाना, ये हमारी खुद की एज ए लीडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तभी होगा पावर ऑफ यूनिटी। ठीक है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड भी, हम जब मॉर्निंग में उठते हैं, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, बहुत बार लोग बोलते हैं कि कैसे अंदर से मोटिवेशन आएगा, कैसे मैं और फास्ट बिजनेस बिल्ड करूं। मैं बोली एक ही चीज है, मैं आपको कितना भी मोटिवेट कर लूं, कल आप डिमोटिवेट हो जाओगे। बट खुद को मोटिवेट करने के लिए खुद राइट डिसीजंस मैं कैसे ले सकता हूँ, उसके लिए हमारे पास जबरदस्त बुक्स है, जो कि हम लोग मॉर्निंग में बुक सेशन भी करते हैं। एंड मैं एवरी डे हर बुक से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। ठीक है, अभी एक बुक हम लोग पढ़ रहे थे, अभी चल ही रहा है हमारा, 3-4 दिन पहले का। उसमें एक टॉपिक था कि अक्सर क्या होता है, हम लोग कोई रूम में अगर दो जन बात कर रहे हैं, सपोज रॉबी जी और चेरी जी अगर कोई रूम में बात कर रहे हैं, एंड सडनली अगर मैं एंट्री की और वो चुप हो गए, तो आम इंसान यही सोचेगा कि शायद कुछ मेरे बारे में ही बुराई बात कर रहे थे। अगर अच्छा चीज बात करते तो वो तो टॉपिक चलता ही रहता। ठीक है, बट आप वो थॉट अगर आप रह रहा है, देन आप बहुत लाइफ में सक्सेस नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो गुड हैबिट्स यही है कि कोई भी बात कर रहा है, अगर वो बंद भी कर लेता, आपको यही इमेजिन करना है वो मेरे बारे में अच्छा ही बोल रहा है। जब आप रास्ते में जा रहे हो, सपोज आपको कोई देख रहा है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ये पर्सन मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। शायद वो मन मन में मेरे बारे में ऐसे सोच रहा होगा कि अरे कितने स्मार्ट लेडी है। ठीक है, कितना पावरफुल बिजनेस बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये मेरी थॉट है, उसके थॉट के ऊपर तो परमात्मा में कंट्रोल का दिए ही नहीं ना।
ठीक है, मैं मुझे नहीं पता पारस और महक अभी मेरे टॉक सुन के क्या सोच रहे हैं, ठीक है, बट मुझे पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैं तो यही इमेजिन कर रही हूँ कि ये सारे लोग मन मन में सोच रहे हैं कि ऐसे सुबह से कितना बढ़िया बात कर रही है, कल सुबह से तो मैं ये सारे चीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। मैं तो यही फील करूँ, बिकॉज मैं वो किताब में मैं सीखी हूँ, ठीक है। अगर वो किताब नहीं सीखती ना, नहीं पढ़ती, या मैं वो जो पढ़ रहे थे मैं अगर प्रॉपर नहीं सुनती, तो शायद मेरा थॉट प्रोसेस कुछ और होता। मुझे लगता है मेरे बातों से बोर तो नहीं हो रहे, नॉर्मली ऐसे ही होती है, ठीक है। बट यस, बुक से बहुत ज्यादा हमारे माइंड के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। जब बट वो बुक जब हम अटेंटिवली सुन रहे हैं, तो मैं तो हमेशा लोगों को बोलती हूँ, अगर आप प्लान अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हो, आपकी बातों में वो तीर नहीं लग रही है, ठीक है, बातें तो बहुत कर रहे हो बट वो तीर लगना चाहिए, अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, देन डेफिनेटली आप अटेंटिव नहीं हो मीटिंग्स में। क्योंकि मैं मेरे अंदर जो भी ग्रोथ हुई है, मैं जो भी बात करती हूँ, मैं सब कहीं ना कहीं मीटिंग से सीखती हूँ, लीडर से सीखती हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो अ, जब मैं नई नई बिजनेस में आई थी, मेरे मेरे पास बहुत सारे डायरीज, मैंने डायरी लेके जाती थी मीटिंग्स में। और जो लीडर्स होते थे, जिस तरीके से वो एग्जाम्पल्स देते थे प्लान में, जिस तरीके से वो बोलते थे, आपको मैं बताऊँ, वो हर एक चीज में लिख लेते थे, जो जो एग्जाम्पल्स देते हैं। क्योंकि मुझे लगता था कल को जब मैं प्लान दिखाऊंगी या जब मैं स्टेज पे बोलूंगी, तो मेरा यही सब बोलना हो, मैंने यही सब बात मेरे मेरे मैंने होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने सेम स्लाइड को मैं जैसे दिखाऊंगी, और शायद संजय एंड संगीता जी जैसे दिखाएंगे वो अलग होगा। क्योंकि इसीलिए अलग होगा सेम सेम पीपीटी का, बिकॉज वो जितना मीटिंग्स में सुने हैं और जितना वो एलाबरेट करके सीखे हैं, वो अपने हिसाब से बोलेंगे, जितना मैं सीखी हूँ मैं अपने हिसाब से बोलूंगी। तो बट बढ़िया तो यही होगा ना, जब कोई सक्सेसफुल पर्सन बोलता है, कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखाता है, तो मेरे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। बट जब कोई प्लान दिखाता है, अगर एंड हर कोई अच्छा प्लान दिखाता है, बिकॉज हर किसी के प्लान में या हर किसी के टॉक में आप देखना, दो तीन टॉक ऐसा होगा जो कि माइंड ब्लोइंग होगा, ठीक है। चाहे वो कितना भी सेम चीजें बताए, वो हर किसी के बाद स्पीच पैटर्न डिफरेंट होती है, ठीक है। बट वो तभी आपके अंदर वो सारे चीज आएगा। बट मैं अक्सर देखती हूँ बहुत बार ना मीटिंग्स में लोग बात करते रहते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि वो जब बात करेंगे और किसी के सामने जाके वो तीर लगेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, बट अभी जो हेल्थ एंड वेलनेस में लोग बिल्ड कर रहे हैं, वो कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस जो बिल्ड कर रहे हैं, वो सब स्टार्ट होता है फ्रेंड्स मॉर्निंग से ही, ठीक है। आप अपने मॉर्निंग को ठीक कर दो, बाकी दिन भर में हमें जो भी लोग मिल रहे हैं, अभी अमित भी बहुत बढ़िया बता रहा था एक्शन के बारे में, कि लोगों से हमें बात करना चाहिए, ये बात करना चाहिए। उसके साथ साथ मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ कि जो कर रहे हो, जो लीडर्स हैं जो कर रहे हो, उसको आप एक प्रॉपर पीपीआर बनाओ, ठीक है। अपने अपलाइन के साथ उसको डिस्कस करो, चाहे आप आज कोई भी लेवल पे हो, ठीक है। जब तक आप डायमंड नहीं गए हो ना, तब तक अपने अपलाइन के साथ बैठ के आप क्या काम कर रहे हो, क्या आप लोगों के पास प्लानिंग है, आप आज दिन में क्या किए। इवन मैडम ब्राज, जब हम लोग डायमंड जा रहे थे, तो मैडम ब्राज हम लोगों को बोले थे कि हर 2 घंटे में आप क्या करते हो मुझे बताओ। तो उस टाइम में तो मोबाइल में हमें आता नहीं था, बट श्रीनिवास इतने सारे पेपर्स बनाए थे एवरी डे, हर 2 घंटे में। अच्छा, 6 बजे उठे, तो उस टाइम में हम लोगों को नहीं पता था, हम लेट उठते थे, 7 बजे 7:30 बजे उठते थे। तो 7 से 9 बजे तक हम क्या किए, 9 से 11 बजे तक क्या किए, 11 से 12 बजे 1 बजे तक, हर 2 घंटे का हम ट्रैक रखते थे। तो उतना मत करो, बट एटलीस्ट एवरी डे आप अपने अपलाइन को जरूर एक मैसेज डालो, जो कि एक ग्रुप बनाओ। हमारे कुछ लीडर्स उसको फॉलो करते हैं, एंड जबरदस्त उनका रिजल्ट मिलता है। एंड मास्टरमाइंड अलायंस जो होता है ना, उसी से ही होती है। शायद वो बहुत बिजी रहते हैं, तो हमारे साथ कभी कभी बात नहीं हो पाता है, 3-4 दिन बात नहीं हो पाता है, बट हमें पता रहता है कि वो कर क्या रहे हैं। बट आप, अगर आपके बारे में आपके अपलाइन को पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो, तो वो क्या ही वाइब्रेशन देंगे। एंड हर कोई बोलता है कि पूरे वर्ल्ड वाइब्रेशन का ही गेम है, ठीक है। चाहे आप मानो चाहे ना मानो, लॉस तो लॉ है, ठीक है। हम लोग यही तो सुने थे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल जो लॉ है, अगर मैं ये बुक को फेंकूंगी नीचे, तो ये किताब
नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। वैसे ही लॉ तो यही है कि आपके लिए जो जो वाइब्रेशन भेजेगा, जितना वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजेगा, उतना मेरा मासिव सक्सेस होगा। और मास्टरमाइंड अलायंस यही है कि आप क्या कर रहे हो, आपके अपलाइन को पता होना चाहिए, जिसके वजह से वो आपको गाइड कर सकते, गाइड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गाइड नहीं करते, बट हाँ डेली रूटीन में गाइड नहीं करेंगे, बट मंथली वाइज तो गाइड कर सकते हैं कि अच्छा तुम्हारा ये स्केड्यूल है तो तुम इसको और बढ़ा सकते हो या इसको इस तरीके से कर सकते हो। तो वो एक चीज आप ऐड कर सकते हो। बट अब टाइम आ गया है कि 2025 आ रहा है बहुत तेजी से, एंड न्यू ईयर पे हम लोग न्यू गोल सेट कर सकते हैं। एंड ये भी एक गोल है कि मॉर्निंग में उठना, ठीक है। मॉर्निंग में उठ के अपने दिन को, आप दिन में अगर आप रेस्ट लेना चाहते हो वो ले सकते हो, बट मॉर्निंग में उठ के अपने डे को प्लान करो। एंड ऐसा एक प्लेटफॉर्म अपने लिए बनाओ कि हम जो इतना कम्युनिटी के बारे में बात करें, उस कम्युनिटी में अगर लोगों को लाए भी फर्स्ट स्टेज में, विदाउट एम्बे, विदाउट प्रोडक्ट्स, विदाउट एनी कुछ भी बोल के, तो हमारे पास तो एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए। हम लोग उनको बोल तो सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप उसमें आओ, आप ज्वाइन करो, ठीक है। जब वो आएंगे और आप सबको देखेंगे, तो डेफिनेटली धीरे धीरे उस सेशन में जब उनको अच्छा लगेगा, उनको आदत पड़ जाएगा। हर चीज एक आदत है, ठीक है। हर चीज जब आदत पड़ जाएगी, अच्छी गुड हैबिट्स तो हमेशा ही अच्छा होता है, ठीक है। तो लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक है, हम लोग पुराने जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस बिल्ड कर रहे थे वो तो है ही है, उसके साथ में अगर हम ये नया प्रोसेस को ऐड करेंगे, क्योंकि अभी तो यही चल रहा है, ठीक है। लोग बोलते हैं क्या चल रहा है, तो वो ऐड आता है ना, फॉग चल रहा है, तो हम लोग फॉग नहीं बोलेंगे, हम तो अभी तो मॉर्निंग मॉर्निंग एक्टिविटीज चल रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू हमारे लवली होस्ट पारस एंड महक, जबरदस्त कपल है। एंड अक्सर लोग बोलते हैं ना कि तुलसी जो होता है ना, वो दो पत्ते जब तुलसी के आते हैं, उसके महक से ही पता चल जाता है कि ये तुलसी है। तो पारस और महक ऐसे ही एक डायमंड लीडर है। मैं जिस दिन पहली बार देखी तो मुझे तभी पता चल गया था, यस, जबरदस्त लीडर है। तो ओवर टू पारस एंड महक।